आज हम अकारी लाइट के रूपधारी वस्त्रधारी हैं, यानी फरिश्ते हैं। आज 15 सितंबर 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। अमरलोक में परम धाम, दो अमरलोक है। एक परम धाम को भी अमरलोक कहते हैं और सत्यु को भी अमरलोक कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। विजन बनाओ, परम धाम जा रहे हैं। तो तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है। बुद्धि से देख रहे हो कि जा रहे हैं। कौन करेगा यात्रा? ये जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। दुनियावी ब्राह्मण, उनको नहीं पता याद की यात्रा क्या होती है। सिर्फ तुम्हें पता है कि कैसे हम मन बुद्धि से परम धाम जाएंगे, फिर सत्युग में जाएंगे, पूरा चक्कर लगाएंगे। प्रश्न है अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? शुभ सम्मेलन दुनिया में कोई साधु संत वगैरह का जब भाषण होता है, जब उनका लेक्चर होता है, उनसे मीटिंग होती है, तो कहते हैं सम्मेलन में जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम कौन सा सम्मेलन करोगे, कैसे करोगे? बाबा ने बताया सम्मेलन में मीटिंग्स, जब बातें करनी है, गुफ्तगू करनी है, कैसे करनी है, क्या बातें करनी है आपस में? उत्तर है पहले अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। ये तन कोई काम का नहीं, अभी तो बाबा के साथ जाएंगे। ये अपने से बातें करनी है। ये शरीर इतने जन्म निकाल दिए, लास्ट का पुराना शरीर है, छी शरीर है, ठीक है ना। अब तो बाबा आया है, अपने घर जाएंगे, क्योंकि ये तो वर्ल्ड एक स्टेज है। एक्टिंग करते करते अब ऊब गए ना, अब घर जाएंगे। ये अपने से बातें करनी है। फिर जब आपस में मिलते हैं, जब आपस में मिलते हो, तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, बाबा के बच्चे कैसे बने और सबका कल्याण किस तरह हो। बढ़ाने नहीं खाली बच्चे, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, एक एक का कल्याण होना चाहिए, जीवन परिवर्तित होना चाहिए। ये थॉट चलाओ और सबको रास्ता कैसे बताएं, यही है शुभ सम्मेलन। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने सम्मेलन का राज बताया। तो हमारी दादियाँ जब कुमारियाँ बैठी होती थी, गप्पे मार रही हैं आपस में, तो दादी जाते थे, क्या बात कर रहे थे आप, क्या बात कर रहे थे, पूछते थे। वो बताते दादी ये बात कर रहे थे। अच्छा, जो कोई बोल दे ना, कुछ नहीं देती, ऐसे बैठे थे, बस ये तो गड़बड़ पक्की है, ये गड़बड़ पक्का है। ऐसे क्या होता है?
ऐसी कौन सी बात है? ये भी कोई गड़बड़ की वहाँ पर है। कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वायुमंडल खराब हो रहा है ना। ये दादाजी बिल्कुल जाते थे, एकदम आके चेक करते थे, हाँ क्या बात करते थे, पूछते थे सबसे। और यहाँ तो घंटों घंटों की बातें कर सकते हैं, कोई पूछता ही नहीं है। ध्यान रखना होता है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, कौन बैठे सारे यहाँ पर? रूह है बच्चे यहाँ पर। शरीर नहीं देखना, आत्माओं को देखो। अब सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते हैं। हमें अपने कुल का, हमें अपनी जाति का पता है, हमारी जाति कौन सी है। जो जिस कुल के होते हैं वे अपने कुल को जानते ही हैं। चाहे कम कुल वाले हो व अच्छे कुल वाले हो, अच्छी जाति के हैं चाहे न्यूनतम जाति के हैं, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है, ये अच्छे खानदान के हैं, अच्छी जाति के हैं। अब कुल कहो, जाति कहो, परिवार कहो, एक ही बात है। दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। दुनिया में सबसे उत्तम कौन है? ब्राह्मण। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल, जो ईश्वर ने स्थापन किया परिवार। तो पहले है, अब कुल बाबा बताए कितने हैं? पहले है निराकारी कुल। परम धाम क्या है? निराकारी कुल। फिर आते हैं साकारी सृष्टि में, इस दुनिया में, पांच तत्वों की दुनिया में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता ही नहीं। तो ऊंचे से ऊंचा साकार में, इस दुनिया में है तुम ब्राह्मणों का कुल। पहले तो नशा होना चाहिए, दुनिया में सबसे उत्तम से उत्तम हमारा ब्राह्मणों का कुल है। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने के कारण विकारों में जा ही नहीं सकते, और तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारियां हैं। अब शिववंशी तो सभी हैं। फिर जब साकार में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। क्योंकि शिव बाबा ने, परमात्मा ने मनुष्य सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की। तो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सबने लिया, तभी मनुष्य सृष्टि की स्थापना हुई। तो आपस में तो देखा जाए तो सब भाई भाई ही हैं। हम तो जान गए, लोगों को पता नहीं है, फर्क इतना ही है। अब प्रजापिता ब्रह्मा, फादर ऑफ द ह्यूमैनिटी, मनुष्य सृष्टि का पिता, तो जरूर रचता है। कैसे रचते हैं? एडॉप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, तुम मुख वंशावली हो। तुम मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। तो हरि बाबा बता रहे हैं दोनों का अर्थ। मुख वंशावली अर्थात अडॉप्टेड बच्चे, जिनको गोद में बच्चे लिए हैं, और कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले बच्चे।
तो तुम्हारा ये है अलौकिक जन्म। लौकिक हो गया, जैसे जन्म लिया, ये अलौकिक है, एडॉप्टेड बच्चे हैं। तो बाप को लौकिक भी होता है बाप, अलौकिक और पारलौकिक कहा जाता है। पार वतन में रहने वाला शिव बाबा, अलौकिक इस ज्ञान में जो मिला हमारे को वह है ब्रह्मा बाबा, और लौकिक सबका अलग अलग है ही है। तो प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। अब लौकिक बाप तो सभी को है, फिजिकल फादर तो सभी को है, वो तो आम है, कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है, श्री का बाप है तो आत्मा का बाप सभी का है। अब भक्ति मार्ग में तो पारलौकिक बाप को कैसे पुकारते हैं? हे भगवान, हे परम पिता, सभी कहते ही रहते हैं। परंतु इस बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते ही नहीं है। ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। हमें ही तीन तीन इंजन मिलते हैं, लौकिक भी, अलौकिक भी और पारलौकिक भी। ठीक है ना? हम बाबा ने कहा ये बाबा भी होता है, किसका होता है ब्रह्मा बाबा? ब्राह्मण बच्चों का, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। उन दोनों को तो सभी जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहां तो ब्रह्मा को दिखाते नहीं है। चित्रों में भी फिर ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहां सृष्टि में है, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते। अब ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। अब ये सब बातें बाप ही समझाते हैं कि ये रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वो जहां से फिर लौट के नहीं आना है, और दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते ही रहते हैं और जाकर लौट आते हैं। तो वो है जिस्मानी यात्रा, और तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से रोज चक्कर लगाते हैं, 110 चक्कर फिराते हैं। क्यों लगाते हैं? इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो, दोबारा पुनर्जन्म कलयुग में नहीं होगा, क्योंकि बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं। फिर वो कश्मीर की तरफ जो अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वो कोई अमर लोक नहीं है, वो कोई अमर लोक नहीं है कि आप जाकर के वहां पर अमर रहोगे। अमर लोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमर लोक कह सकते हैं। आत्माओं का है निर्वाण धाम, बाकी अमर लोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक, जहां आत्माएं रहती हैं। अब बाप कहते हैं, टूल दे दी सारे बाबा ने आपको। अमर लोक क्या है, सुखधाम क्या है। अब बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वो शारीरिक यात्राएं हैं, और ये है रूहानी यात्रा जो सिखलाने वाला
एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। बाकी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर की बात है। तो ये है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा, ये कलयुग के अंत की यात्रा। ये तुम ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो। जो ब्राह्मण कुल के जो आभूषण है ना, ऑर्नामेंट जो है बच्चे, श्रृंगारी बच्चे, वो ये बातें जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है सुदर्शन चक्र की। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो, याद करना। गाया भी जाता है अंतमति सोगति। सुदर्शन चक्कर फिराते फिराते लास्ट में यही याद रहेगा, अंत में फिर गति आपकी वैसे ही होगी। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। ऊपर कहाँ जाते हैं हम? बाबा के घर में, और घर में फिर बाबा दिखता है। ये तुम्हारी यात्रा है। मैंने समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। ये पुराना वस्त्र यानी ये पुराना तन है। अब आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। शारीरिक बीमारी क्यों आई? क्योंकि आत्मा में बीमारी आई। काम क्रोध लोभ मोह की बीमारी जब आत्मा में आएगी, उससे फिर शरीर में फैलती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। ये भी तुम बच्चे ही समझते हो, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते। और तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी हैं, कोई कोई समझते भी हैं। कोई की बुद्धि में ये ज्ञान ही नहीं, खाली सुनते हैं, बुद्धि बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब समझाने वाला होगा तो जरूर किसी को समझाएगा। जो समझने वाला होगा, जो ज्ञान समझ आ जाएगी। कैसे पता समझ आ रही नहीं आ रही? कैसे पता लगता है आपके अंदर जा रही नहीं जा रही बातें? वो जरूर दूसरे को समझाएगा। जो समझ आ गई होगी वो दूसरों को जरूर प्रेरणा देगा, भाई ऐसे करो ऐसे करो। अगर दूसरों को नहीं समझा रहा है, समझ इसको भी समझ नहीं आई है। सिंपल सा लॉ। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं, जितने भी धाम में जाते हैं, मंदिर कहीं जाते हैं, तो उन दिनों पवित्र रहते हैं। फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। हाँ, मास 2 मास पवित्र रहते हैं। फिर यात्रा की भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा ना सके। ठंडी है, बरसात के समय कोई जा ना सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई मौसम का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर। अब जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। सिंपल सा लॉ। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर वहीं तो नहीं बैठ जाते हम कि वहीं टिक जाते हम। बाप के घर में जाकर फिर हम आएंगे नई दुनिया में, सत्युग में आएंगे। ये बाबा ही समझाते हैं, दुनिया को नहीं पता योग क्या होता है। आज बाबा कितने प्यार से बता रहे हैं योग है क्या। ये बाबा ही समझाते हैं। फिर यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं, समझने वाले भी तो नंबरवार हैं। तो वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए। चक्कर फिराने को इसको ना भूलना। लेकिन माया बुला देती है ना। इधर उधर के काम पड़ जाते हैं तो भूल जाते हैं।
इसलिए लिखते भी हैं बाबा आप ही की याद भूल जाते, बाकी दुनिया याद है, आप ही की याद भूल जाती है। बाबा कहता अरे कितना बाबा अजीब रहता नहीं, अरे याद की यात्रा जिससे तुम क्या मिलता है चक्कर लगाने से, ध्यान से सुनना लाइने वाली, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर हैप्पी बनते हो और एवर वेल्दी बनते हो। नोट शोट भी आते हैं। ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। दवाई है चक्कर लगाना, सुबह चक्कर फिराना, जो आपको हेल्दी भी बनाती है, वेल्दी भी बनाती है और हैप्पी भी बनाती है। ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वो ये भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। तो अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते ही हैं, बाकी फिर अब तरीका बाबा ने बता दिया, अब क्या करें फिर? अब अभ्यास करना है, ड्रिल करनी है, रोज सुदर्शन चक्र फिराना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता। आंख बंद करके विचार नहीं किया जाता। फिर बाबा ने खड़े हो गए, एक्ट करके दिखाई बाबा ने, ऐसे नहीं होता, बाबा ने एक्ट करके दिखाया। लिखा है बाबा ने एक्ट करके दिखाई। हम सोचते हैं ना हम जी आंखें, हम तो बड़े ध्यान सुन रहे हैं, नहीं ध्यान जाता। आंखें खोल के, आंखें खुली है तो समझ आ रहा है आपको, अगर आंखें बंद है समझ लो पता नहीं कहाँ पहुंच गया वो। ठीक है, बाबा ने एक्ट करके दिखाई। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम ही सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वो दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का अंत है, सब कुछ पार कर लिया, अब लास्ट का अंत है। तभी तो बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं, बाबा याद करा रहे हैं, बाबा शरीर को देखता, आत्माओं को कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो जहां से आए हो, तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। ये अभ्यास नहीं छोड़ना दुनिया में। तुमको वहाँ ही जाना है, जहाँ जिसको याद जहाँ जाना है उसी को तो याद करना है। ये युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। पहले मनन चिंतन करो, अपने से बातें करो सवेरे सवेरे उठ करके, अमृत वेले। ठीक है जी, कब करनी बातें? अमृत वेला। कितने बजे होता है? सुबह कितने बजे? आप कितने बजे उठते हो? भैया 2 दिन से नहीं जा रहा। हाँ, अब ध्यान रखना, बाबा बोल रहे हैं सवेरे उठना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन, बाबा ने कहा सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं। बाबा ने बताया कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूँ। बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं, मैं भी उठ के सवेरे विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना, ये है सच्ची कमाई सवेरे सवेरे। तभी तो कहते हैं ना, सुबह का साईं बेड़ा बनने लाई। अब दुकानदारों ने फिर ये बात सीखी हुई है, दुकान खोलते हैं कि भैया सवेरे सवेरे ना ऐसा ग्राहक दे देना, मुड़ मती हो, आधा दिमाग मूर्ख सा हो, बस जितना मैं मांगू दे दे सारा बस।
ऐसे कहावत है, सिंधी में कहावत है ये, सबसे पहले ना मूर्ख सा गाहक भेजना मेरे पास, बार्गेनिंग ना करे बंदा वो। तो बाबा ने कहा सुबह की, उसके लिए नहीं बोला, सुबह अमृत वेले की बात कर रहे हैं। सुबह सुबह अगर याद किया कमाई की तो बेड़ा पार है, नहीं किया सवेरे उठे तो बेड़ा, खुद ही बता, बोलूंगा नहीं बड़ भैया। तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब ब्रह्मा बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वो बच्चों को भी समझाते ही हैं। इसमें खिटपिट की बात ही नहीं। क्यों, कैसे, बड़ा मुश्किल है, ये नो क्वेश्चन। ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। करना क्या है, अलफ मीन्स अल्लाह, भगवान को याद करने से बे मीन्स बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। उसको याद करो, सत्तू में तो चले जाएंगे। तो बच्चे ही जानते हैं कि हम राज योग सीख रहे हैं। पहले सिखाने वाले के पास जाओ, फिर जहाँ राजाई करनी है वहाँ पहुँच जाओ। कितना स्पष्ट शब्दों में बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि हम राज योग सीख रहे हैं। अब बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। ये भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है, और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। इस समय जो देवता धर्म बना, इस समय वो प्रायलोप हो जाता है। ये भी होना ही है। ये जब गुम हो जाए, प्रायलोप हो जाए, गुम हो जाए देवी देवता धर्म, तभी तो कहा जाए, क्या कहा जाए, एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प ये धर्म प्रायलोप होता है। देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, गुम हो जाता है। कैसे हो गया गुम? क्योंकि आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता है। आत्मा में विलाय काम क्रोध लोभ पड़ा है ना, और जेवर में ये शरीर, जेवर ना आत्मा का, ये जेवर ही झूठा हो गया। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी, विकारों की खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो है ही तमो प्रधान, तो पहले सतो प्रधान हेवन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूह रिहान करनी चाहिए। विचार सागर, विचार सागर, तो विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसी को समझाना होता है कि ये 84 जन्मों का चक्कर है, कि 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं। जरूर जो पहले आएंगे वही 84 जन्म लेंगे। बाप भी भारत में आते हैं और आकर 84 का चक्र समझाते हैं। अब बाप कहाँ आए हैं ये भी नहीं जानते, तो बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं। कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। क्या है राजयोग? मन मना भाव।
मन मना भो, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसी समझानी कोई दुनिया में दे ही ना सके। बल गीता आदि सुनाते हैं, वहाँ भी लोग जाते ही रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया ही होगा। फिर जब आए तभी सुनाए ना, पहले आया होगा, फिर जब आए तभी सुनाए ना। और भक्ति मार्ग में तो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर, इनको कुछ हाथ में लेके पढ़ना नहीं है। बाबा मुरली लेकर ये किताब लेकर पढ़ते नहीं है, ये सीखता नहीं है। कल पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम युग पर सिखाया था, तो बाप ही आकर राज योग सिखलाते हैं। तो राजयोग क्या है? ये है याद की यात्रा, तुम्हारी बुद्धि ही जानती है। तो सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई दुनिया में मनुष्य नहीं होगा जिसके पास ये ज्ञान होगा। क्योंकि सब में दुनिया में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। ये कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है। ज्ञान सागर पतित पावन है, सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। और गुरु लोग जो सिखाते हैं वो सतवचन महाराज करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो ना उस पर कभी विचार चलाते तो ये सत्य है या नहीं, जो गुरुजी ने कह दिया सतवचन महाराज। भक्ति मार्ग में नो क्वेश्चन। तो बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है। नहीं चक्कर लगाओगे तो नहीं तो विक्रम विनाश हो ही नहीं सकते। साफ साफ आप बोल रहे हैं। कुछ भी कर्म करते रहो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अब श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, तो बुद्धि में वो श्रीनाथ रहता है ना, बैठे ही मंदिर में है। जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। खाली श्रीनाथ में नहीं, गुरुद्वारे में जाओ, इतना भावना होती है, कोई फालतू की इधर उधर की बात नहीं, कितने दिल से नहीं, एक तखत बाबा के लिए बना रहे हैं, है ना। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे, उनको भी भोग दे दें, उनको भी भोग दे दें। वहाँ भोजन बनाते हैं और मुख बंद, बात नहीं करेंगे। जब भोजन बनाने जाओ किचन में, मुख बंद, कोई वार्तालाप नहीं, चेकिंग करनी है अपने हिसाब की। अदरवाइज ब्रह्मा भोजन नहीं है वो। हाँ, कोई भी आए, एक की ड्यूटी है, हाँ ड्यूटी है, दूसरे को बोलना चुप, कोई सामान लेना है उसकी बात करेंगे, बाकी कोई बात नहीं। जिसने बात करनी है उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। और चेकिंग करने के लिए रखेंगे किसी को चेक करता रहेगा सबको, ठीक है। ड्यूटी लगाएंगे सबकी, कौन चेक करेगा सबको, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वहाँ भोजन बनाते हैं मुख बंद, बात नहीं करेंगे, यानी मनसा से कोई विक्रम नहीं बनता है। वो श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हो। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं, क्योंकि बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना। हमसे रिलेटेड कोई सामान लेना हो तो बस ठीक है, बाकी कोई फालतू बात नहीं करना। तो क्या करना? सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाप की स्मृति में रहता है। खाना बनाते में क्या करो, क्या स्मृति में रखो?
कि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं जो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में रहता है वही तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वो भी चैतन्य है, जड़ नहीं है, चैतन्य है। कितनी सहज बात है। परंतु फिर भी समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, पत्थर बुद्धि है ना, क्योंकि बीज रूप है। उस बीज को जो पेड़ का बीज होता है उसको हम चैतन्य नहीं कहेंगे, और ये नॉलेजफुल चैतन्य है, ये एक ही है। वो बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। अब भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। अगर वो बीज रूप है तो बाप हो गया ना, उस बीज से हम निकले ना, तो बाप हो गया ना। आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी आत्माएं भाई भाई ठहरे। वहां भी बाप भी वहां रहते हैं जहां तुम आत्माएं निवास करती हो, यानी निर्वाण धाम, जहां वाणी नहीं है, आवाज नहीं है। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं, और इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई और बहन हो, इसीलिए कहलाते हो शिववंशी। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, वंश वही चल रहा है, उसी वंश के हैं, ठीक है। ब्रह्मा के द्वारा मिला ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा ही द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं। हर साइकिल जब सर्कल चेंज होता है ऐसे ही क्रिएट करते हैं, माना एडॉप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, बल बाबा कहते हैं, परंतु वो है हद का, वो है हद का क्रिएटर। हर एक का बच्चे का बाप जो है हद का क्रिएटर है। इनको प्रजापिता कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, या ये कहो बहुत ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। सभी बातों में क्या आया? कुल मिला कहने का भाव क्या बाबा का? ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छी छी है। ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छी छी है। अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं। अगर ये याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब घर वापस जाना है, पुराना शरीर छोड़ देंगे। क्यों पुराना शरीर छोड़ देंगे? क्यों? क्योंकि ये तन अब काम का नहीं है, नहीं? अब ये काम का नहीं है, क्योंकि आत्मा अब पवित्र होती जाती है, तो शरीर भी पवित्र होना है। शरीर को ठीक रखना है तो आत्मा को ठीक रखना पड़ेगा। तो आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ के करनी चाहिए, ठीक है। आज से आपकी टॉपिक अगर आपस में बात करनी है तो इसी टॉपिक पे बात करनी है, मुरली के विषय से बात करनी है। इसके बगैर कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पर स्पेशल बाबा बोल रहे हैं, तो आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कैसे कल्याण करें,
अकल्याण की बातें नहीं सुननी। बड़े मजे लेके सुनते हैं लोग, नहीं अकल्याण की बातें, इंटरेस्ट उसमें आता है। मुरली मल्ली सब भूल जाते हैं। मैं देख रहा था, सूर्य सुन रहा था, मैं कौन कैसी बातें सुन रहा था, पता होता मैं सब कुछ मुझे। बाबा ने कहा उन्हों को का तो छी सम्मेलन है, गपोड़े मारते रहते हैं। और यहाँ गपोड़े आदि की बात नहीं। जितने भी दुनिया में सम्मेलन होते हैं ऐसी कहानियां बनाई होती है उन्होंने सिर्फ। तो सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। हमको ये कहानी सुनाई है कि ये कलयुग है। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग। तो भारत स्वर्ग था और भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं। अब अंत में है, तो अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना। इसमें कोई गंगा में नहीं जाना स्नान करने के लिए। भगवानुवाच कि मैं सभी का बाप हूं, कृष्ण सभी का बाप हो ही नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप, वो भी श्री नारायण है, ना कि श्री कृष्ण, नहीं। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो है ही कुमार। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। और कहाँ कृष्ण भगवानुवाच और कहाँ शिव भगवानुवाच। भूल कितनी बड़ी कर दी है। तो कहीं भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात ये है कि गीता का भगवान ये है या वो। पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है। ये बुद्धि में बिठाना है, इस पर प्रोब होना चाहिए। मीन्स इस पर बताओ सबको, एग्जाम्पल दो, इसके एग्जाम्पल को प्रूव करना चाहिए इसको कि भी ये प्रूव करो उसको कि भी गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो। मतलब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव इट। जज करना, प्रूव करना मीन्स प्रूव करना आपने इसको। फिर नीचे में शिव बाबा का चित्र बनाओ बड़ा सारा, नीचे लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो। फिर लिखाकर सही ले, नीचे सिग्नेचर ले लो उनसे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज की धारणा का मुख्य सार क्या होगा? आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। सेवाएं कैसे बढ़ेंगी, अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। और कभी भी कोई फालतू यानी व्यर्थ बातें नहीं करनी। तो करना क्या है फिर? दूसरा प्रश्न, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, यानी विचार सागर मंथन करना है। और भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर ना भटके, ये ध्यान रखना है। ये कि मुख पे तो बोलोगे नहीं, थॉट इधर उधर के चल रहे हो, ये बड़ा ध्यान रखना है। उस समय आपके थॉट क्या चल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तब वो ब्रह्मा भोजन खिलाएगा। थॉट पे पूरा जोर देना आपको खाना बनाते समय, क्या थॉट चल रहे हैं। ठीक है, स्वर्ग का दर्शन कर रहे हो, परम धाम जाके बैठे हो, बुद्धि से बैठना है, हाथों से तो काम करो,
दिमाग तो नीचे लगेगा और बुद्धि ऊपर है, मन बुद्धि ऊपर। ऐसे खाना बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। वरदान, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। कौन है आज हम? आकारी लाइट के रूपधारी, लाइट वस्त्रधारी यानी फरिश्ता। इस जन्म में फरिश्तों की तरह लगना चाहिए। आकारी लाइट रूपधारी, अपने आकार में हड्डी मांस नहीं है, एक आकार है, पूरी इमेज है, बिंदु नहीं, पूरी इमेज है, फरिश्तों की तरह पूरी शरीर हमारा, ऐसा फील करना है कि वो क्या, उसमें क्या होगा, पेपर में पास होने वाले। पेपर में कौन पास होगा? पेपर कौन सा आएगा? लास्ट में कोई भी बात आएगी, चाहे प्रकृति की पेपर आ जाए, भूचाल आ जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, उस पेपर में पास होना। लास्ट के पेपर में देह भान होगा तो डर जाओगे, परेशान हो जाओगे, सोल कॉन्शियस होगे, बिल्कुल निडर होंगे। तो लास्ट का पेपर ऐसा आएगा, किस समय? विनाश के समय। तो करना क्या है? 7 वैल्यू से विनाश के समय को देखना है और 7 वैल्यू से पेपर में पास होना है। सारे पेपर आएंगे 7 वैल्यूज के, गुणों के आपके, ठीक है ना? उसमें पास होने वाले तब कहेंगे आकारी लाइट रूप धारी भव। फरिश्ते लगने चाहिए आपको बिल्कुल लाइट के शरीर में। अगर देह भान थोड़ा सा भी आ गया, गए। अभी से अभ्यास करना इसका। बाबा ने कहा विनाश के समय पेपर में पास होने, या ये कहो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप, ये शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, कोई पाठ है, ड्रेस बदलोगे, पाठ खत्म हो गया, ड्रेस उतार देते हो। ऐसी 1 सेकंड में धारण करो, ये शरीर धारण कर लिया और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ, लाइट के शरीर में आ जाओ। जब ये अभ्यास होगा, डेली ड्रिल करनी पड़ेगी। पहले मूल वतन चले गए, सूक्ष्म वतन आ गए, फिर स्थूल वतन में आ गए, कहते हैं ड्रिल करते हैं हम, पूरी ड्रिल ये है। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी, ये तो फरिश्ते हैं जी, ये तो अल्लाह के लोग हैं जी। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है, प्योरिटी की लाइट और 7 वैल्यूज की लाइट, यही हमारा श्रृंगार है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह किससे आता है? ज्ञान योग। बस ज्ञान और योग जीवन में साथ है, दोनों पंख साथ हैं तो हर काम में सफलता इजीली मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी। ओम शांति।